हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। फ्रेंड्स, देखते ही देखते आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ पहुंचे हो। आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और तीनों सेमेस्टर अच्छे से निकल गए हैं। अब बारी है यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है आपका, और इसके बाद आपका जो डीएलएड है वो कंप्लीट हो जाता है। और आसानी से आपका डीएलएड कंप्लीट होने के बाद आप कहीं भी टीचर की जो वैकेंसी आती है उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। इस बार का जो फोर्थ सेमेस्टर है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और सब जितने भी डीएलएड हुए हैं उसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार आप पिछले 4 सालों में आपने देखा होगा यूपी टेट नहीं आया था। इस बार आपको यूपी टेट की भी तैयारी करनी होगी अपने फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ, क्योंकि एक बार फिर यूपी टेट हो जाएगा, फिर कब होगा भविष्य में किसी को पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप जैसा देख रहे हो कि किस तरीके से लगातार गैप हो जा रहा है। 2021 में हुआ था यूपी टेट, उसके बाद अब 2025 में भी नहीं होगा, 26 में होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर भी बहुत जरूरी है, और यूपी टेट और सीटेट के पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है इसका अच्छे से निकलना बहुत जरूरी है। तो आज की इस क्लास में हम फोर्थ सेमेस्टर के बारे में जानेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के साथ साथ इसकी पढ़ाई हमें कैसे करनी है, और इसके साथ साथ हम यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। इसके अलावा सीटेट की तैयारी भी हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपका डीएलएड है ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो डीएलएड है आपका, इसमें फोर्थ सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हैं, और आठों के आठों सब्जेक्ट यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो ये सब सब्जेक्ट यहाँ पर, ये दो तो बिल्कुल नए हैं आपके लिए, और एक ये 8वां सब्जेक्ट है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, ये भी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से हम इन दोनों के दोनों को एक साथ लेकर के चल पाएंगे कि नहीं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर और यूपी टेट सीटेट की भी तैयारी साथ साथ हमें करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में हमें पढ़ना क्या है, और फिर मैं यूपी टेट के बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपका सेमेस्टर ही नहीं क्लियर रहेगा तो आपका यूपी टेट पास होना, सीटेट पास होना या सुपर टेट पास होना सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपका जो कोर्स है, जो ट्रेनिंग कोर्स है आपका, वो पूरा होना चाहिए, तभी आप बाकी चीजों के लिए बाकी चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, और फिर हम यूपी टेट के बारे में भी आगे बात करेंगे। देखिए, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित भी यहाँ पर रहेगा, गणित भी हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, ये जो है यहाँ पर, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जो पहला पेपर है हमारा, बहुत बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ना है हमें कि जिसको लेकर के हम परेशान हो। जैसे आरंभिक स्तर पर हम बच्चे को सिखाएंगे कैसे, भाषा मतलब हिंदी। हम उत्तर प्रदेश में अगर हम डीएलएड करके पढ़ाने जा रहे हैं तो मेन चीज भाषा का मतलब यहाँ पर हम हिंदी भाषा के बारे में ही कहेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा बच्चे को कैसे पढ़ानी है, वर्णमाला का ज्ञान कैसे बच्चे को देना है, किस प्रकार से वर्णमाला के बाद फिर हमें बच्चों को बिना मात्रा वाले शब्दों को हम कैसे सिखाएंगे, मात्रा वाले शब्दों तक कैसे पहुंचेंगे, ये सब चीजें हमें एक तरीके से भाषा कैसे सिखानी है। जैसे आप सभी को पता है, किसी भी भाषा को सीखने की जो 4 कौशल होते हैं, शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और ये बार बार ये क्वेश्चन आता भी है आपके इस फर्स्ट पेपर में कि भाषा के 4 प्रमुख कौशल क्या क्या हैं। तो शुभोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, किसी भी भाषा को सीखने के ये 4 पावदान होते हैं। तो इस तरीके से हमें हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा को सीखने की बात हो गई। इसके बाद हम बेसिक गणित, बच्चों को कैसे बेसिक गणित हम सिखाएंगे, यानी कि गणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग तक हम कैसे पहुंचते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये हमें इसमें सीखना है इस पेपर में। तो इसमें कुछ भी ऐसा बहुत अधिक नया नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। ये 50 नंबर का पेपर है, और आसानी से आप इसमें अच्छे मार्क्स ले आते हो अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से की है। और उसकी तैयारी मैं खुद आपको करवाऊंगी बहुत ही अच्छे से आपके फर्स्ट पेपर की, जो कि 50 नंबर का है। इसके बाद आता है सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। अब देखिए दोस्तों, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब टीचिंग की थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर की टीचिंग में आप जब स्कूल में जाते हो तो वहां पर जब आप फाइल बनाते हो उसमें आप अवलोकन करते हो। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाते हो तो आपको कक्षा 1 और कक्षा 2 को पढ़ाया जाता है। जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हो तो कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को आप पढ़ाते हो, उसमें फाइल में लिखते हो, लेसन प्लान बनाते हो। इसके बाद जब फोर्थ सेमेस्टर आपका है, अब ये फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है,
फोर्थ सेमेस्टर में आपको जूनियर में कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को पढ़ाना होता है। 6, 7 और 8 के बच्चों को यहाँ पर आप पढ़ाते हो, यानी कि 6, 7 और 8 के बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि आप जूनियर के बच्चों को जाकर के पढ़ाओगे, आपकी टीचिंग अब की बार जूनियर में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब चौथे सेमेस्टर में आपको क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पर ये चीज मान लिया गया आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ये चीज आपको पता है कि आप कोई कोर्स नहीं पढ़ने गए हो, आप डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे हो। इसका मतलब ये कि शिक्षक बनने की ट्रेनिंग। अब शिक्षक बनने की ट्रेनिंग में आपने ये सीखा कि स्कूल में किस तरीके से टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन विद्यालय में आता है, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना, अधिकारियों के बारे में आपने जाना। इसके अलावा आपने हर एक सब्जेक्ट के बारे में जाना। कक्षा 1 में, 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कक्षा 3, 4, 5 में कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब आपने 3 सेमेस्टर में सीखा। अब चौथे सेमेस्टर में आपको क्या सीखना है, स्कूल को कैसे चलाना है। अगर आपकी जब पोस्टिंग हो जाती है, मान लीजिए आप टीचर बन गए हो, आपको ऐसे स्कूल पर भेज दिया गया जहां पर कोई टीचर नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं हमारे यूपी में, आप सभी को तो पता ही होगा क्योंकि आप सभी की 3 बार टीचिंग लग चुकी है, जहां पर केवल एक टीचर पढ़ाता है स्कूल में। तो अगर ऐसे स्कूल में आपको भेज दिया गया जहां पर आप अकेले हो, तो आपको वहां पर सारे कागज भी मेंटेन करने हैं, यानी कि सारे जो पेपर वर्क होते हैं, चाहे वो एमडीएम का रजिस्टर मेंटेन करना हो, चाहे इसके अलावा जो जितनी भी मीटिंग्स होती है स्कूल में, चाहे एसएमसी की बैठक होती है, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है, इन सभी का अलग अलग रजिस्टर होता है। हर एक रजिस्टर को हमें हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। बच्चों का एक तरीके से बच्चों का भी जो हम मूल्यांकन करते हैं उसका भी हमें रिजल्ट बनाना होता है। तो ये सारे काम जो होते हैं, स्कूल का जो टाइम टेबल है उसको किस तरीके से हमें सेट करना है। अगर मान लीजिए स्कूल में 2 टीचर हैं, 3 टीचर है, 5 टीचर हैं, तो सब टीचर कौन सा टीचर किस क्लास में क्या पढ़ाएगा, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब हमें सीखना है इस पेपर 2 में। पेपर 2 में हमें यही सीखना है कि अगर एक विद्यालय में हमें भेज दिया गया तो वहां पर हम अकेले कैसे पूरा का पूरा जो विद्यालय है उसको हम संभालेंगे, कैसे वहां के सारे रजिस्टर को हम मेंटेन रखेंगे, कैसे हम अभिभावकों से किस तरीके से हम संबंध बनाएंगे, किस तरीके से विद्यालय को हम चलाएंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमें विद्यालय चलाना भी आना चाहिए। इसीलिए है हमारा ये सेकंड पेपर, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, मैनेजमेंट भी हमें देखना है और एक तरीके से हमें वहां का प्रशासन भी देखना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये 2 पेपर्स की बात हो गई, दोनों ही 50-50 नंबर के पेपर हैं। ये दोनों ही पेपर कितने कितने नंबर के हैं, 50-50 नंबर के हैं। ठीक है, आप देखिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पेपर की, साइंस की। तो ये तो दोनों पेपर्स हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है फर्स्ट और सेकंड पेपर में। और अच्छे से अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई फिक्र करने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से क्लासेस मैं लेती हूँ। और जो भी भाई बहन मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता ही है कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। कुछ भी रट्टा नहीं होता है, सारी चीजें बिल्कुल नेचुरल होती हैं क्लास में। आपको अब ये जो दोनों पेपर्स के बारे में मैंने बताया, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब एक चीज यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पहली बार पिछले 7 सालों से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हम लोग आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, फिजूल की बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स है जिसमें आपको क्या क्या चीजें हम देते हैं, वीडियो लेक्चर, नोट्स, सारे के सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हर एक विषय की चैप्टर वाइज हम टेस्ट लेते हैं तो हर एक विषय में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कम से कम 8 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम करवाते हैं, ये आपको मिल जाता है। राजन सीरीज, पवन सीरीज पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, कहीं पर आपको किसी ने पूरा सॉल्व नहीं करवाया होगा हर एक विषय का। सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम पढ़वाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो गलत दिए होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मास्टर क्लास, जिसमें कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम खाली आपका मास्टर क्लास पढ़ के हम गए थे और हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ मास्टर क्लास जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट को हम एक ही वीडियो में पढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स
यहाँ पर ये जो आपका पूरा का पूरा 4th सेमेस्टर का सिलेबस है, ये आपका जो कोर्स है ये बहुत ही कम प्राइस में हमने कर दिया है 199 में। ठीक है, तो 199 रुपीज में ये पूरा का पूरा 4th सेमेस्टर का आपको पूरा का पूरा कंटेंट हम देंगे, पूरी की पूरी क्लासेस, वीडियोस सब आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये बहुत ही कम बच्चों के लिए है। ये आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, हमारा जो ऐप है, ऐप में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। अब हम ऐप के बारे में भी जान लेते हैं, इसके अलावा यूपी टेट के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूपी टेट के बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर आप यूपी टेट का कोर्स लेते हो, हमारा यूपी टेट का कोर्स लोगे आप, तो क्या फायदा होगा। जिस प्रकार से आपका डीएलएड हमने बेहतरीन तरीके से पिछले 7 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आपका यूपी टेट भी हमने इस साल स्टार्ट किया है। और जो भी बच्चा यूपी टेट ले रहा है, सिर्फ यूपी टेट का कोर्स ले रहा है, हमसे पढ़ा हुआ या हमसे जो भी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये ऑफर है कि आप केवल और केवल 499 रुपए में आपको पूरा का पूरा यूपी टेट सीटेट का बैच तो हम देख ही रहे हैं, प्लस आपको पूरा डीएलएड का कोर्स हम फ्री दे रहे हैं इसके साथ। अगर आप हमारे साथ यूपी टेट का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छे और अनुभवी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करके एकदम से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आ रही है, तो अगर आप हमारे ऐप से पढ़ते हो तो आपको यूपी टेट का कोर्स 499 में अगर आप ले रहे हो, जो कि अभी ऑफर में चल रहा है, तो आपको 4th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, पूरे की पूरी वीडियोस, पूरे के पूरे नोट्स सब आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यूपी टेट का कोर्स ले रहे हो। और आपको पता है दोस्तों, बिना यूपी टेट की तैयारी अच्छे से किए निकालना मुश्किल है, तो इसलिए अगर आप हमसे जुड़ रहे हो तो आपको दो फायदे होंगे। आप यूपी टेट की भी तैयारी करोगे, साथ ही साथ आप अपने डीएलएड की भी तैयारी कर लोगे। ठीक है, तो ये 499 में आपको पूरा का पूरा पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक वाला जो पहला पेपर है, ये पूरा का पूरा मिलेगा। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी समस्या हो तो स्क्रीनशॉट लिए रहोगे आप, तो नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले पाओगे। अब ये सब चीजें होंगी कैसे, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप केवल पेपर 2 को पढ़ना चाह रहे हो, कक्षा 6 से 8, हालांकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो दोनों पेपर पढ़ना चाहेंगे, तो इसकी भी फीस वही है 499। और सारे के सारे आपको एक तरीके से आपको यहाँ पर भी, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आपको 499 में पूरा का पूरा आपको सिलेबस आपका फ्री मिलेगा 4th सेमेस्टर का। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक और 6 से लेकर के 8वीं तक दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो इसके अलावा आपको फिर वही चीज यहाँ पर आप अगर आप 699 का लेते हो, इसमें दोनों के दोनों पेपर हम पढ़ा रहे हैं 699 में, यानी कि 699 में। और यहाँ पर भी आपको डीएलएड का पूरा कोर्स हम फ्री दे रहे हैं आपको इस सीटेट और यूपीटेट के क्लास के साथ। ठीक है, तो आपको सीटेट यूपीटेट की तैयारी भी हम करवा रहे हैं, प्लस आपके सेमेस्टर की भी तैयारी करवा रहे हैं इस फीस में। तो ये हमारा ऐप है दोस्तों, ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, रजिस्टर में क्या होगा, आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर, ठीक है, उसमें डालना होगा और फिर एक अपना पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है, आपको एक पासवर्ड बनाना होगा अपना, और उसके बाद आप ऐप में जाओगे, उसमें आपको कॉम्बो ऑफर दिखेगा, कॉम्बो ऑफर, उसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप कॉम्बो ऑफर पे क्लिक करोगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको सीटेट यूपीटेट के कोर्स के साथ आपको आपके 4th सेमेस्टर का कोर्स भी फ्री मिलेगा। ठीक है, तो ये 499 में जो मिल रहा है आपको, ये अभी बहुत ही सीमित समय के लिए है, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए फ्रेंड्स, ताकि आपके यूपीटेट सीटेट की तैयारी भी हो और आपके सेमेस्टर की तैयारी भी अच्छे से हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी समस्या हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से हमसे जुड़ करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हो, यूपीटेट की भी, सीटेट की भी और अपने डीएलएड सेमेस्टर की भी। और अगर कोर्स को डाउनलोड करने में कोई अगर आपको ऐप को डाउनलोड करने में कोई भी समस्या, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये हमारा इंस्टा आईडी है, इस पर भी जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टारगेट यूपीटेट सीटेट फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, इसको आप स्कैन करके भी यहाँ पर आप देखिए ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं आप। तो इतनी सारी जानकारी मैंने दे दी। अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, अब हम वापस आते हैं अपने सिलेबस पर। अब देखिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में आप समझ गए, दोनों ही 50-50 नंबर के हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं थर्ड पेपर पर। थर्ड पेपर है आपका साइंस। साइंस आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हो। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सब में आपने कुछ ना कुछ बायो, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री और कुछ ना कुछ फिजिक्स का पढ़ा है। तो सेम वही फोर्थ सेमेस्टर में भी है। थोड़ा सा लेवल जो है वो उठ करके आएगा, यानी कि साइंस का सिलेबस थोड़ा सा उठ करके आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊंचे स्तर का। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका गणित विषय है, गणित में भी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत इजी था, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा उससे टफ, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा और टफ रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से हमारे क्लासेस को ले रहे हो, आनंद सर की क्लास को पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आपके लिए मैथ कोई बहुत कठिन नहीं रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फोर्थ सेमेस्टर है, बहुत संभल संभल करके चलना है। संभल करके आप चलोगे तभी आप अच्छे से फोर्थ सेमेस्टर को निकाल पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि हम 20 दिन की पढ़ाई में, 25 दिन की पढ़ाई में फोर्थ सेमेस्टर को निकाल लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी वजह से 25 नंबर के जो पेपर होते हैं उसमें बैक लगता है। तो आपका साइंस, आपका मैथ, ये 25-25 नंबर के हो गए। फिर आपका सामाजिक अध्ययन, इस बार बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस बार आपका पूरा का पूरा 1857 की स्वतंत्रता की जो क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के आपको पूरा जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तब तक हमें पढ़ना, 1947 तक पढ़ना है। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसको लेकर यहां से चलेंगे हम और 1947 जब हमारा देश आजाद हो गया, यहां तक का पूरा इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें बहुत सारी घटनाएं जितनी भी हुई थी, चाहे वो चौरी चौरा कांड हो, इसके अलावा जितने भी आंदोलन हुए हों, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन हुए हों, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ हो, दांडी यात्रा हुई हो, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों का किस तरीके से हमारे देश में अत्याचार था, किस तरीके से उनको हमने भगाया अपने देश से, इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इसमें बहुत सारी तिथियां पूछता है जिसको हमें याद रखना होगा और इसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। इसके बाद हिंदी है। हिंदी भी आसान है दोस्तों, आपके फोर्थ सेमेस्टर में कोई बहुत टफ नहीं है हिंदी की जिसको आप समझ ना पाओ। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छे से 25 नंबर का पेपर है आपका। इसमें आप आसानी से 22-23 नंबर तक आसानी से आप पहुंच सकते हो इसमें। इसके बाद अंग्रेजी है। अंग्रेजी आपने जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी, सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ करके ही यहाँ आए हो। तो सेकंड सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा था, लगभग लगभग जो सिलेबस है लगभग उससे ही मैच करता है, बहुत अलग आपको नहीं जाना पड़ेगा फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में जो आपने सारे के सारे शिक्षण विधियां अलग अलग पढ़ी थी इंग्लिश को पढ़ाने की, वही सब चीजें आपको फिर वापस देखने को मिलेंगी फोर्थ सेमेस्टर में। बहुत ज्यादा नया नहीं है, ठीक है, आसानी से आप इसको पढ़ लोगे। इसके बाद फिर 8वां पेपर, इसको आपने नहीं पढ़ा है कभी भी। ये जो 25 नंबर का पेपर है ये भी बहुत इजी है, शांति शिक्षा सतत विकास। ये बहुत ही अच्छा पेपर है और इसको एक तरीके से हम नैतिक शिक्षा के रूप में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को स्कूल में हमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। हर एक चीज के बारे में बच्चों को, पर्यावरण के बारे में पढ़ाना चाहिए। बच्चों के अंदर दया, सहनशीलता, सहयोग की भावना आए, इसी को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये 8 पेपर हैं आपके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे अपने फोर्थ सेमेस्टर की हमारे साथ, टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में कम समय में बेहतर नंबर अगर आप लाना चाहते हो, तो हमसे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सीधा आपको अच्छे से क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं। पहली बार यूपी टेट की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यूपी टेट और सीटेट की भी तैयारी हम करवाएंगे आपके डीएलएड के साथ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेहनत से पढ़िए फोर्थ सेमेस्टर, कहीं कोई बैक ना लगे, क्योंकि बैक लग गया तो आप किसी भी टीचर एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए। अब कोई भी समस्या हो तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है फ्रेंड्स, इस पर आप कॉन्टेक्ट हमें कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी समस्या हो तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये 7705954549। इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं, ऐप के बारे में या सेमेस्टर के बारे में, ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, या आप कोर्स का पैसा नहीं पे कर पा रहे हो, कैसे पेमेंट करनी है, ये सब समस्या का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फोर्थ सेमेस्टर में क्या दिक्कत है, क्या है, सब आप हमें बताइएगा। कहाँ पर आपको दिक्कत लग रही है, क्या समस्या है, हम सभी समस्याओं को आपके सुनेंगे भी और पूरी कोशिश करेंगे आपको बेहतर तरीके से सारे के सारे कंटेंट को प्रोवाइड कराएं, बेहतर तरीके से पढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको क्लासेस के साथ मैं मिलूंगी 4th सेमेस्टर के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।